न्यू ऑर्डर वर्ल्ड, ये 3 वर्ड्स हम बार बार सुनते हैं इसी सीरीज में, कभी आर्टिकल में, कभी न्यूज में। ये है क्या? ये है इन्फ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी बिट ऑफ लाइफ, जो हम आजकल रोज देखते हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम हो जाना वुमेन की मेन से, जैसा पहले होता था वैसा अब नहीं होता। पीपल आर मोर सेल्फ अवेयर, पीपल आर मोर सेल्फ कॉन्शियस, पीपल आर मोर एजुकेटेड। इस सब का रीजन ये भी है कि बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं जो पहले नहीं होती थी, जिसको लोग ग्रैब करना चाह रहे हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है, अब एवरी डे पीपल आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन ग्रोथ, जो पहले नहीं होता था क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था इंटरनेट का, टीवी का। हमारी लाइफ में कितना सारा एक्सपोजर हो गया है, बहुत सारी नई वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। वी आर मेकिंग मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, वी आर मेकिंग आवर ओन चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ मोर अवेयरनेस, वी आर मेकिंग मोर अवेयर चॉइसेस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि ईरान में क्या हुआ, एक इंटरनेशनल मूवमेंट चल पड़ा है। बात ये थी कि ड्रेस कोड उनका पसंद नहीं आया आज की जो जनरेशन है स्पेशली उसको, एंड दे स्टार्टेड अपोजिंग। अब ऐसा सिनेरियो जहाँ पे इतनी अवेयरनेस है, इतनी कॉन्शियस है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी स्पेशली विमेन की नहीं है, इन सब चेंजेस की वजह से जो एरा चेंज हुआ है, जो सिनेरियो अब आया है हमारे सामने, उसकी वजह से हम ये बड़ा इजीली कह देते हैं आजकल की रिलेशनशिप्स तो मजाक बन के रह गए हैं, रिलेशनशिप्स तो चल ही नहीं पा रहे हैं आजकल। इन सब का मीनिंग क्या है? लूप होल कहाँ है? कहाँ प्रॉब्लम आती है? हम इस सब के बारे में एक्टिवली सोचते तो हैं, बट आज मैं इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाह रही हूँ एक एक्सपर्ट के साथ। वेलकम टू लिप्स, LIPS, लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल, a show where we discuss relatable things. Our expert today on the show is Dr. Prachi Agrawal. She's a psychotherapist and a psychologist. She has transformed around 1,500 lives. She runs Disha Mental Health and Wellness Foundation. She's a former counselor at IIM Indore and 2 times TEDx speaker. She's a very knowledgeable person when it comes to psychology, and she's the best at listening. Let's talk to her today. So welcome Dr. Prachi. Thanks for coming first of all. And I've heard you're a very good listener, but यहाँ आपको बहुत सारा बोलना भी पड़ेगा. So today what I have in mind is, we know what is happening around us. Most of us keep discussing these days. We are very aware of things. What I'm interested in today, especially having you on this platform, is I want to ask the why of things from you. कि ये चीजें जो होती हैं वो क्यों होती हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऐसे लेमैन टर्म्स में तो हम बहुत लोगों से बैठ के बात कर लेते हैं कि अरे ऐसे होता है, अरे ऐसे इसीलिए होता होगा। स्पेशली द ओरिएंटेशन ऑफ एनीथिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम साइकोलॉजी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर, इनफैक्ट एवरीथिंग इज, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्शंस, राइट? सो जैसे मैंने आपसे पहले बात की हुई है कि फॉर यंगर जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, उनको रिलेशनशिप्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बट आई रियलाइज कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है. सो लेट्स डिस्कस women today. Maybe in the next episode we'll discuss men or boys. So आज women point of view से मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रही हूँ. Let's start with कुछ जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज रिलेशनशिप्स को लेके होते हैं, जो नए रिलेशनशिप्स को लेके होते हैं, बिकॉज सिनेरियो हैज चेंज्ड अ लॉट. पहले जैसे रिलेशनशिप्स अब रहे नहीं हैं. अब ये बोलना भी बहुत गलत हो जाएगा कि पहले जैसे नहीं रहे हैं, बहुत लोगों के हैं भी. प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अ रिलेशनशिप, कि मैं नहीं शायद मैं ठीक नहीं रह पाऊंगी इस इंसान के साथ या किसी इंसान के साथ, या फियर ऑफ रिजेक्शन के अलावा वो जो एक स्टिग्मा है, ही डम्प्ड मी, वो बोलने में इतना बुरा लगता है कि वो डिप्रेशन तक ले जाता है टाइम्स. एंजाइटी ऑफ अ रिलेशनशिप, क्या होगा, कैसे होगा, क्या वो मुझसे खुश है, ये वाली चीजें हैं. एंड देन एक और छोटी सी चीज मैंने रियलाइज की है कि जो ये एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, एक होता है गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि हम इतने फेमिनिस्ट बन गए हैं अब कि हम सही चीज भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, जो एक बेसिक लॉजिकल थिंकिंग है उससे भी सोचना नहीं चाह रहे. तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल ना होके बहुत बायस हो गया जी. एक होता है किसी चीज को बहुत ऊपर से देखना, हम वो छोड़ के एक किसी चीज को बहुत एक तरफ से देखते हैं और सोचते हैं यही सही है. फिर हम सोचते हैं हमारा ओपिनियन ही फैक्ट है. एंड हम जनरली बोलते हैं शायद ऐसा ही सोसाइटी में होता होगा, या मेरे रिलेशनशिप में शायद ऐसा ही हो रहा है. सो इन चीज़ों से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे आज जी. और इससे ओवरवेल्म होना कि जैसे मैंने आपको बताया, इससे ओवरवेल्म होना कि नहीं फेमिनिस्ट हूँ मैं, अब मैं नहीं सुनूंगी किसी की, ये इससे कैसे बचा जाए. और इससे जो डिराइव हुआ है आउट ऑफ प्रोपोर्शन सेंस ऑफ प्राइड, कि मैं ही क्यों सुनूं, या मुझसे क्यों ये बोला जा रहा है. तो इन लॉज, रिलेशनशिप्स, किसी और
उसका हम पे कुछ हमसे कोई कुछ बोले उसके पहले हम पहले ही वी हैव ब्रेसेस राइट अपने सामने राइट कि नहीं मैं नहीं सुनूंगी। और इसकी वजह से आप किसी और का तो छोड़िए, आप जनरली ऐसा होने लगा है कि पेरेंट्स के साथ ही काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं फैमिली में बहुत, तो पूरा जी माहौल खराब होता है। जी तो इस न्यू एज रिलेशनशिप्स, बी इट फादर मदर पार्टनर, योर गुरुज, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, राइट इसको हैंडल कैसे करना है? जी तो जैसे आपको आपके पेशेंट्स बहुत कुछ सुनाते हैं, मैं भी बहुत सारा सुना रही हूँ, बट अब आपको बोलना है। श्योर आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये पूछे बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो मेरा सजेशन ये होगा कि लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन, हाँ राइट? जैसे आपने शुरू में पूछा था न्यू एज रिलेशनशिप्स में सेल्फ डाउट फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में आपने बात की थी, और आपने बात की थी कि हाउ पीपल समटाइम्स रियली फियर ऑफ कमिटमेंट हो जाता है कि यार विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस रिलेशनशिप, विल आई बी एबल टू डू विल आई बी एबल टू बी गुड इन दिस रिलेशनशिप, क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी या निभा पाऊंगा। सो एब्सोल्युटली आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्सपीरियंस हो गया है एंड आई थिंक इसके कई कारण हैं, राइट? अगर हम बात करें एक ओवरव्यू बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डाउट जो है वो होता भले ही खुद को लेके है, बट वो हमारी लाइफ के हर एरिया में अपनी छाप छोड़ के जाता है। फिर वो चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी पहचान हो, चाहे वो आपके रिश्ते हों, और वो किसी से भी हों। अगर कोई भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो गया या कोई भी थोड़ा फ्रिक्शन हो गया और अगर मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो वो मुझे पूरी तरह हिला देगा, और हिलती हुई कश्ती में सीधा खड़ा होना बहुत मुश्किल है। In any kind of a relationship, the journey begins from self. And it's very important to understand and realize what kind of a relationship do I share with myself. If I'm holding a lot of insecurities, if I'm not comfortable with who I am, if I'm not able to like myself for who I am genuinely, then there's going to be a problem. It might not show up tomorrow, but it will show up someday. Okay. Right? दूसरा, अगर हम थोड़ा इसमें जूम इन करें, जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक इसमें ना एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, और वो इसका जवाब भी देता है कि years and years ago जब हम ट्राइब्स में रहा करते थे, तो अगर किसी व्यक्ति को उसकी ट्राइब से बेदखल कर दिया जाता था, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता था, तो दूसरी ट्राइब्स वाले उसे मार डालते थे। तो सर्वाइवल विदाउट एक्सेप्टेंस इन योर ट्राइब वाज नॉट पॉसिबल। आज वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो एवोल्यूशन है उसके वजह से फियर ऑफ जो रिजेक्शन है उसका फियर इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एहसास कराता है कि अब रिजेक्शन के बाद मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। और यही रीज़न है कि आई थिंक हम लोग सोसाइटी के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू या जहाँ भी हम रहते हैं उनके एक्सेप्टेंस के लिए, उनके वैलिडेशन के लिए लगातार काम करते हैं, और ये भूल भी जाते हैं कभी कभी क्या व्हाट आई एम। Absolutely, I think कई बार हमने सुना होगा कि I want to fit in, people I want to fit in. yeah, I try want to to fit in. हाँ. People strive really hard to fit in. जैसे आपने बोला कि इतना self love के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो everybody tries to self love, everybody is going for spas, everybody is going for shopping, retail therapy and whatnot. But the point is कि there are times where it's really really hard to be able to love yourself. Yeah. Right? There are times where you did something terrible. Maybe you didn't intend to. Maybe it happened. And you're not able to love yourself. Yeah, that happens with all of us. Right? So compassion बहुत ज़रूरी है उस time. Towards self. Towards self. What about that guilty that we feel? Of course. Go through the emotion. It is very important to go through the emotion. Not suppress it. Not suppress it. You need to address it basically. Absolutely. Absolutely. And so, before we reach this point about self-love, what I was trying to say is कि क्या होता है कि हम जिंदगी भर दूसरों के साथ अपने रिश्तों को नर्चर करने में निकाल देते हैं। स्कूल में,
फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज, कॉलोनी के फ्रेंड्स, फैमिली, अंकल आए हैं बेटा नमस्ते करो, आंटी के पैर छुओ, you know, we do everything. That's the reason to it, Dr. Prachi, if I may say in between. I think मैंने ना इंडियन पेरेंट्स को हमारे टाइम में तो ये होता था कि बेटा ये काम मत करो, अंकल देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो देखो आंटी सामने से देख रही है। तो हमें आदत पड़ गई कि हमें खुद के लिए कुछ नहीं करना है, हमें वो चीज इसलिए नहीं करनी है बिकॉज अंकल या सर्टेन आंटी या चार लोग देख रहे हैं। बचना है। तो दूसरों के साथ, मैं नहीं कह रही हूँ कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप को नर्चर ना किया जाए, डेफिनेटली वी आर सोशल एनिमल्स, राइट? सो ऑफ कोर्स हमारी रिलेशनशिप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी रिलेशनशिप जो खुद के साथ है उसको नर्चर करने के लिए तो हमने कभी टाइम ही नहीं दिया। हमारी कंडीशनिंग भी थोड़ी थोड़ी वैसी हुई है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत जरूरी है, right? और जब किसी के पास टाइम नहीं है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू एज, अ न्यू एज पर्सन, दैट न्यू एज अगर इसको बोलें तो हम मिलेनियल्स के बाद की जनरेशन की बात करते हैं, स्पेशली टुडे द किड्स हु आर इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अबव दैट दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स और मे बी दे आर वर्किंग। व्हाट आई एम सेइंग इज उनके पास तो अपना रोटी कपड़ा मकान घर पहुंच जाए, जॉब कर लें, या जो भी एंटरप्रेन्योर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अपनी लाइफ मैनेजमेंट में ही इतना बिजी हो गए हैं। अब इस चीज के लिए क्या अलग से टाइम निकालना है या एवरीडे का प्रोसेस है, इस पे सिर्फ सोचना है? सी, अब ये बात प्रायोरिटाइजिंग की आ जाती है, एंड डिफरेंट थिंग्स कुड वर्क फॉर डिफरेंट पीपल, बट बात है प्रायोरिटाइज करने की। लाइफ मैनेज करना है, लाइफ के एरियाज हैं, राइट? हम कितना भी जल्दी में हो, कुछ स्टेप्स हैं दिन के जो हम स्किप नहीं करते। जैसे for example, we always make sure that we brush our teeth before we step that way you're saying. I thought mentally you're talking. See, right? I told you, you're a psychologist. You are not allowed to say normal things. People will take it in a different way. They know कि अगर brush नहीं किया तो bad breath होगा, it'll smell bad and it's embarrassing. उसी तरह अगर हमारे thoughts को cleanse नहीं किया तो negativity फैलेगी ना। उससे क्या होगा? ये चीजें मैं why am I asking you उसके और अंदर जाने के लिए, because हमने बहुत सारी चीजें अब इतनी पढ़ ली हैं, even the younger generation is doing that, पूरा दिन इस बारे में बात करते हैं, positivity, negativity, what is it? रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद को सॉर्ट आउट करना, वो कैसे करना है? You have to work on it every day, but हम बोलते हैं कि ठीक है ये करना है, but एवरीडे प्रोसेस में भागम भाग में लोग ये तो भूल ही जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसका ध्यान रखना ही रखना है। बिल्कुल, आई थिंक इनफैक्ट इस सवाल का जवाब आपने हमारे टॉक के शुरुआत में ही दिया था कि आप मुझसे आज बहुत सारे वाई क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो आई थिंक व्हेनेवर वी डू समथिंग सिग्निफिकेंट, राइट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाई एम आई डूइंग दिस, right? Or if I'm not doing something which I'm asked to or which I'm suggested to, why am I not doing this? Right? If I choose to get into a relationship with somebody, if I choose to ask somebody out, if I choose to accept somebody's proposal, why am I doing that? Okay, उससे भी पहले आते हैं, अगर if somebody is talking to me, suppose I'm at a workplace, I'm in the office, somebody comes and talks to me, तो आजकल सिनिकल भी बहुत हो गए हम लोग, क्यों बात कर रहा है, पक्का कुछ फायदा होगा, कैसे बात कर रहा है। तो डू यू थिंक दिस कम्स आउट ऑफ कॉन्फिडेंस और इट कम्स आउट ऑफ सेल्फ डाउट और a general doubt? It comes out of, like you said, a certain kind of insecurity. I don't blame them, because कई बार होता है कि इंसान का कोई vested interest है, पर उसके बावजूद we don't give up, we don't confront, we carry on that charade. What can be the possible reasons for that? We want to massage our ego. We feel कि कोई और हमें ऐसे will massage our ego, तभी हमें अच्छा लगेगा, तभी हम अपने बारे में अच्छा फील कर पाएंगे. Right. So I know that this fellow needs some thing out of me, but I will still let it be, because it's massaging my ego. And it is a form of validation again. Absolutely. Right. Absolutely. That's why I'll tell you a very interesting thing. When I used to take my workshops, मैं अब जो experience है वो निकलता ही है मेरे हर एपिसोड में, workshops और आमी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। So workshops में जब मैं it was very interesting, मैंने बहुत लंबे टाइम तक ये नोटिस किया, आप उनको 4 दिनों तक how to dine properly, etiquettes and manners and dress up and dining, everything you're teaching them, और मेकअप भी आपने सिखा दिया। एंड में ना लोग इंटरेस्टेड किस में होते थे, स्पेशली विमेन। आप वो छोड़िए, आप ये बताइए, आपने जो क्रीम बताया था उसका नाम क्या था? अच्छा, वो जो मेकअप में आपने ऊपर से हाइलाइटर लगाया था उसका नाम क्या था? ऐसे इतने जितने क्वेश्चंस मेकअप में आते हैं उतने और किसी सेशन में क्यों नहीं आते?
ये सिर्फ एक ब्यूटी को लेके नहीं है. आई थिंक आप ब्यूटीफुल भी, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम जब जनरली ड्रेसअप करते हैं तो, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एवरीवन, बट वो किसी और के लिए करते हैं. ये कैसे पता चलता है? व्हेन women गो आउट दे लुक एट पीपल लाइक दिस कि कौन मुझे देख रहा है, मैं ठीक तो लग रही हूँ, यानी ऐसे देखते हैं लोग, है ना. तो दैट इज वैलिडेशन. बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि मैं जो पहनती हूँ या मैं जो मेकअप करती हूँ या जो भी मेरा अटायर है, मेरी चॉइसेस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्यूटी वी आर टॉकिंग, वो मैं खुद के लिए करती हूँ बिकॉज आई फील कंफर्टेबल, आई फील वेरी गुड इन इट. तो ये हम सबके साथ होता है, मैंने भी ये सब क्रॉस किया है, वी नो इट इन एंड आउट. राइट. Is that also the form of validation that we need? सी वैलिडेशन के कई फॉर्म्स होते हैं, राइट. आपने किसी के लिए खाना बनाया है, उन्हें अच्छा लगा तो आपको लगता है आपकी मेहनत सफल हुई. आप तैयार हुए हो अच्छे से एंड यू वांट योर स्पेशल समवन टू नोटिस दैट, तो आपको लगता है कि ओके द एफर्ट वाज वर्थ इट, यू नो. तो वैलिडेशन तो है, एंड उसके अगेन कई फॉर्म्स होते हैं. एक होता है दैट या आई फेल्ट गुड व्हेन आई वाज अप्रिशिएटेड फॉर द वर्क आई डिड, व्हिच इज फाइन, हेल्दी. और एक होता है कि नहीं, जब तक मुझे वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा तब तक आई एम नॉट एट पीस माई सेल्फ. दैट मीन्स आई डोंट थिंक आई एम वर्दी ऑफ इट. या जब तक कोई सामने से ना हो मेरी तारीफ कर दे. एग्जैक्टली. वही है ना, बात वापस से उसी चीज पे आ जाती है कि जब तक कोई सामने से ना बोले, मतलब कि मेरे कहे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने अपने साथ तो वो डेवलप ही नहीं किया ना. मैंने खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया है कि कोई और क्या बोल रहा है, वो कोई और जो है वो आपसे कितना भी अटैच्ड है, आपका कितना भी क्लोज है, आप जितने खुद से क्लोज हैं उससे ज्यादा क्लोज तो नहीं हो सकते. राइट. बिकॉज जैसे हम बात कर रहे थे मसाजिंग द ईगो, बहुत ही क्रूड स्टेटमेंट साउंड करता है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर पीपल इवन हु आर डूइंग दैट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हमें दूसरे लोग इसलिए चाहिए क्योंकि अंदर वो प्यार नहीं है. खुद से वाला. Everybody wants to feel loved, everybody wants to belong to somebody, everybody wants to be paid attention to, you know, everybody wants to be admired. तो जब वो अंदर खालीपन है, तो फिर वो बाहर से इंसान चाहता है कि कहीं से तो मिले, भर जाए वो. इट्स लाइक अगर आपने एक पौधे को बहुत लंबे समय से पानी नहीं दिया और उस बहुत टाइम बाद आप उसमें एक मग भर के पानी डालते हो, पानी गायब हो जाएगा क्योंकि मिट्टी उसे इतना जल्दी सोख लेगी, बिकॉज इट वाज स्टार्विंग फॉर इट. काइंड ऑफ, जब हम एक लेमैन टर्म में इसको बोलें तो डेस्परेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट. या डेस्परेट बिल्कुल हो जाते हैं, बिकॉज वो खालीपन है. एक तो खालीपन है और दूसरा peer pressure. Lot of friends, all my other friends have a boyfriend. I should always also have one. So the first guy who asks me out, I'm gonna say yes. Don't do that. I think it's not a pet कि सबने एक cute dog लिया है तो एक मुझे भी लेना है. It's not a pet. It's a commitment is not easy. तो क्या होता है कि when you said, जब लोग ऐसे commit कर लेते हैं quickly just because they are starving for a relationship, what happens is in the beginning everything is beautiful and blue and lovely. That's true. What about after that? Then there's a vacuum. Very good question. आजकल क्या होने लगा है स्नेहा जी, आई थिंक इनफैक्ट रिलेशनशिप्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग वे टू अर्ली इन लाइफ. आई मीन I know. मेरे पास एक मीम आया था जिसको मैंने शेयर भी किया था कुछ टाइम पहले. There was this man who wrote, वो उसका अपनी किसी नीस का मैसेज पढ़ रहा था एंड उसने लिखा था कि trying to move on in life and forget everything. तो उसने नीचे लिखा था what are you trying to forget, 13 का टेबल. Like seriously, आप 12 या 13 साल में, अच्छा ये पढ़ के माइंड में और आ गया ना. Exactly. और क्या होता है, ठीक है, attraction है and you know you enter puberty and you experience that attraction for the opposite sex and you know the infatuation happens, but relationship handle करने के लिए जो skills चाहिए होते हैं वो तो है ही नहीं अभी हमारे पास. अब ये हो गया आपका रिलेशनशिप को लेके पहला स्कार, और पहला स्कार बहुत डीप होता है. अब उससे बन गया आपका रिलेशनशिप को लेके बिलीफ. राइट. अब उस बिलीफ को लेके आप आगे चलते हो और अपनी अगली रिलेशनशिप में उस बिलीफ के मुताबिक बिहेव करते हो, जबकि जरूरत नहीं भी होती कितनी बिल्कुल. तो मे बी द नेक्स्ट पर्सन यू आर मीटिंग डजंट डिजर्व दैट ट्रीटमेंट, बट बिकॉज यू आर पेनफुल, full of pain, right? That's what I call the painful analogy. Painful with a double F
and painful with a double single L, L. हाँ, Sorry, yeah, हाँ, double L and painful with a single L. Hmm. So when you're full of pain Hmm. with a double L, Hmm. you pass on as being the painful one. Painful one, सर का दर्द बन जाना किसी का, Exactly, right? in the relationship. And this And new that age, cycle keeps going on and on and on, and like, you know, as a and then pattern. negativity surrounds you of a relationship, particularly Yeah. a relationship or two relationships or whatever. You're changing partners upon partners and still you're thinking कि मेरे साथ तो कभी सेट ही नहीं होता है कुछ, मेरे मुझसे क्यों होता है Yeah, ये? and you know, people very casually and very, I think, proudly end up saying stuff like, you know, I have a lot of trust issues. I can't trust हाँ, people trust easily. issues. Yeah. अच्छा, I was about to come to that. अच्छा, for people like us, it's Yeah. easy to rant कि आजकल ये क्या बोलते हैं trust issues. हैं trust issues, but मुझे लगता है ना आधे trust issues, frankly, आधे trust issues वो quotes और memes देख देख के trust issues हो गए हैं. So एक होता है कि उसको बोलते रहना कि मेरे trust issues and trust issues. How to solve it? Authenticity रखना बहुत 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 जरूरी है. Authenticity as in being real. Being real, being authentic. जैसे आप हैं वैसे रहना, जैसे आप हैं उसमें कंफर्टेबल रहना और वही दिखाना. बट ये डॉक्टर प्राची हम ये बहुत सुनते हैं, जैसे रहना है, ओरिजिनल रहो, जो हो वो ही दिखाओ. एक जनरेशन जो स्कूल्स जाके आई है, जो बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में रही है, अब वो कॉलेज में है, अब वो पीयर ग्रुप के बीच में है, अब वो काम करते हैं, तो पूरा दिन उनके आसपास एक ऐसी सराउंडिंग होती है जो वैलिडेशन वाली बात आ जाती है अगेन. जब आप सबका वैलिडेशन लेने के लिए ट्राई करते हैं, दूसरों को नोटिस करते हैं, उसका मेकअप, उसका ड्रेसअप, उसका लाइफस्टाइल, उसका बोलने का तरीका, उसका करियर, इसका जॉब, उसका रिलेशनशिप, तो आप करने लगते हैं खुद को कंपेयर. तो जब आप कंपेयर करने लगते हैं तो वो जो ऑथेंटिसिटी होती है वो कहीं वेग हो जाती है. डोंट यू थिंक? आप इसको ऐसे ही उसमें बहुत सिंप्लीफाई करके बोलेगा, बिकॉज हम अब समझ रहे हैं कि हम बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत डिस्कस कर चुके हैं काफी लोगों से, और हम अपने थॉट प्रोसेस में काफी क्लियर हो गए हैं इस एज तक. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यंगर जनरेशन, सपोज चलिए हम इसको ना विल पुट अ फिंगर ऑन इट, फ्रॉम से 18 टू द एज ऑफ 28 और 30, हम उसकी बात करते हैं. तो उनके लिए हो सकता है हम जो बात कर रहे हैं आजकल सबको समझ में आता है, नो डाउट, बट ये ऐसा ना लगे कि ये तो हाँ ठीक है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर उसको और थोड़ा सा लेट्स पील द अनियन अ लिटिल मोर एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड इट, इसको और सिंप्लीफाई कर सकें हम लोग. जैसे हैं वैसे रहने वाली चीज आपकी मुझे बहुत सही लगी, उसको मुझे और सिंप्लीफाई करके बताइए मैं करूं कैसे. मैं सबको देख रही हूँ, कभी कभी बहुत मन होता है मैं दूसरों जैसी बन जाऊं, लेकिन उसको रोकने के लिए मैं क्या करूं? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं आई वॉन्ट टू टेक सम क्वालिटी फ्रॉम समबडी. जैसे मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे आपकी कोई क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है. कौन सी? ओके, अब एक सोचना मुश्किल है. सॉरी. सो जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे आपकी यू रियली ड्रेस अप रियली वेल, और मुझे मान लो आपसे ये सीखना है. ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. या आई थिंक यू कैरी योरसेल्फ रियली वेल. अगर जैसे मुझे लगता है कि अरे इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आई वुड लाइक टू रियली लर्न दैट. तो अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि I like that about you, so I want to take that quality and imbibe that quality in myself also. In your way, right. पर जब मैं उसको अपने अंदर अपने अंदर डालूंगी तो it's not going to be the same. It'll be my version of it. पर उसको genuinely करना बहुत जरूरी है. It's like again एक saying है कि how you do anything is how you do everything. Yeah. मुझे स्नेहा की body language अच्छी लगी. क्यों? Why do I want to learn it? I think, why? Yeah, I think it's good for my personality. I think it's good for my body, for my back. I think so. I think that is why I want to learn it, and I think that makes me look more presentable. इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ. अब जैसे मैं देखती हूँ कि अच्छा स्नेहा के पास लुई विटॉन का बैग है, तो मुझे भी लुई विटॉन का बैग चाहिए. क्यों चाहिए? ये तो बहुत होता है ना. अब मेरे पास जवाब नहीं. हो सकता है आपके पास इनफ फंड्स नहीं हो, लेकिन आपको चाहिए क्योंकि सब लेके घूम रहे हैं. हाँ. हो सकता है आप सीए बनना चाह रहे थे, बट सडनली सारे फ्रेंड्स आपके बोल रहे हैं मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, आप बन के बैठ गए, अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. हाँ, क्योंकि मेरा जो गोल है वो तो अलाइनमेंट में था ही नहीं ना. सो घूम फिर के बात आ जाती है ऑथेंटिसिटी पे और व्हाई. Why? If you know your why, you will be authentic. So the authenticity, the why of things again bring us back to the trust. तो
वंस अगेन आई वांट टू से हियर कि इस वाले सेगमेंट को हम रैप अप करते हुए पहले तो ये देखेंगे कि ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं ना, कि आई हैव दोस ट्रस्ट इश्यूज, उसको ठीक करने के लिए पहले ये देखेंगे कि खुद का कितना ट्रस्ट है खुद पे। सुबह कुछ और सोचना और शाम को कुछ और सोचना, ये हम सब करते हैं, बट क्या आपके थॉट्स में कंसिस्टेंसी है? क्या जो आप सुबह चाह रहे थे वो कल भी चाहेंगे? जो आप 1 महीने पहले चाह रहे थे वो 1 महीने बाद भी चाहेंगे? अगर नहीं तो आप समझिए आप खुद भी चेंज हो रहे हैं, राइट? तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि दूसरा कोई चेंज नहीं होगा? वन, चलो चेंज टॉपिक इज डिफरेंट। हाँ, और अब जैसे ट्रस्ट की बात है, तो अब अगर एक पौधा है जो छोटा सा है, या उसकी जो डगाल है वो पतली सी है, और उस पे मैं 1 किलो का थैला लटका दूंगी, तो वो डगाल टूट जाएगी, राइट? आई वॉज ट्रस्टिंग कि वो उसको होल्ड करके रखे, पर वो थैली नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो डगाल उतनी मजबूत है ही नहीं कि वो उसका भार संभाल सके। अब एक चीज क्या हो जाती है एक और, कि वर्ड्स आर चीप, यू नो, शब्द कह देना बहुत बहुत आसान है। तो इसीलिए लोगों के एक्शंस को देखना बहुत जरूरी है। यू नो, इट्स वेरी इजी टू से कि यू नो, आई एम ऑलवेज गोना बी देयर फॉर यू, बट क्या आपको उस व्यक्ति के एक्शंस में यही दिख रहा है? अगर नहीं, तो देन मे बी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन, नाउ दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वो इंसान आपको आगे कभी कहेगा नहीं, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता। दैट पर्सन इज नॉट अवेयर कि मेरे वर्ड्स और मेरे एक्शंस में फर्क है। वो आपको देखना है वहां पे। दैट्स वेयर यू नीड टू यूज योर इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई कि यार यहाँ पे शब्द और एक्शंस अलग अलग हैं। सो देन आई कांट रियली बिलीव एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड। बट एक एज है, जिस एज की हम बात कर रहे हैं, आपका मन होता है जो कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको सबको मानने का मन होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हम वही सुनना चाहते हैं। बट तकलीफ ज्यादा तब होती है जब हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो तब हमें we feel cheated. And then I'm calling it a trust issue. Then I'm blaming that person for hurting me. But it's important to realize that that person did not have in either them the capacity or maybe the time, or maybe different conditions can be there. The capacity, the time, the bandwidth to give me what I need. But at times, don't you think kabhi ye hota hai ki okay, this person has all the intentions to give me what I deserve, at least in my eyes. He doesn't have the time or the, for some reason there's some situation, but he has the intentions. So do you think a relationship of such sort is okay, जिसमें intention या नियत जिसको हम बोलते हैं, मैं हिंदी में फिर से बोलूंगी कि नियत तो ठीक थी। मैं वो when we are talking about a woman, a girl, उसको पता है कि उसकी नियत ठीक है, देने की नियत है उसकी। He wants to give me as much as I ask for, but उसके पास situation नहीं है, उसके पास time नहीं है। तो ऐसे में relationship में enter करना चाहिए या नहीं? Again, depend करता है कि why you are entering in that relationship then. What is your why? Also, are you ready to wait? Are you ready to wait till the time उस व्यक्ति के पास वो समय या जो भी resource missing है वो हो to be able to fulfill their intentions? Otherwise, just be ready for it. Ready वो पहले 2 महीने और 2 साल के लिए नहीं, be ready for it कि एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि he'll start comfortably saying this कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं था ये? तुम्हें पता था ना when you entered the relationship. First, मुझे डॉक्टर प्राची एक चीज और लगती है कि सुन के लोगों को लगता है अगेन जो हमने बोला वैलिडेशन या किसी को कॉपी करना, इंस्पायर हो जाना कि मुझे भी I want a boyfriend or I want a partner. When you want to enter into a relationship, I think सबसे पहले पूछो मैं तैयार हूँ, तो बात की बात है क्या मुझे एक्चुअली में रिलेशनशिप चाहिए और अभी चाहिए? अभी मीन्स अभी 1. अगर रिलेशनशिप मिल जाता है तो वी ऑल आर, स्पेशली जो न्यू एज हम बोलते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि बिल्कुल ऐसा नहीं चलने वाला है। तो अब जब रिलेशनशिप का टाइम चेंज आता है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि अब एक कंफर्ट वाली जोन आ गई है। अब मैं एक्सपेक्ट तो कर रही हूँ बट मुझे पता ये नहीं मिलेगा। फिर मैंने देखा है कि कभी कभी लोगों को लगता है गलती पार्टनर की है, ये जैसे तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रहे। दिस इज अ वेरी सच अ क्लीशे, वी हैव हर्ड दिस। अब ये नहीं कि वो वैसे नहीं रहे, बात ये है कि समय उनके लिए भी चेंज हुआ और एक रिलेशनशिप हमेशा कैसे सेम रहेगा, राइट? पहले आपको बहुत सारी बातें उनकी पता नहीं थी, उनको आपकी पता नहीं थी, तो एवरीथिंग वाज अच्छा, सब कुछ नया there was a lot of curiosity. हाँ, अब कंफर्ट जोन के बाद ऐसा लगता है कि आई कैन टेक दिस लीवे विद दिस पर्सन। हाँ, तो ये कंफर्ट तो हो जाता है, ही विल अंडरस्टैंड। कंफर्ट के साथ आ सकता है और जनरली आता भी है, कंफर्ट के साथ आता है बोरिंग
जो हमारा था, ही इज बोरिंग, ही इज नॉट इंटरेस्टिंग एक एनीमोर। बोर्डम आ जाता है, Boredom आ एक जाता है। स्टेज आती है जहाँ पे रिलेशनशिप में बोर्डम आ जाता है। हाँ, आई एग्री किसी किसी का जल्दी भी आता है, किसी हाँ। का लेट भी आता है। तो ऐसे में लोगों को सबसे क्विक फिक्स लगता है आइदर गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, या फिर किसी को देख के अपने पार्टनर को कंपेयर करना और क्विकली रिलेशनशिप चेंज कर लेना और किसी और रिलेशनशिप में चले जाना। इज दैट राइट? वही बात है। अगेन आई विल कोट अनदर वेरी क्लीशे सेइंग कि एक ज़माना था जब अगर घर में चीज़ टूट जाती थी तो उसे फिक्स किया जाता था। हाँ, अब ज़माना आ गया है, अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसे बदल दिया फेंक के जाता हम है। दूसरा ले आते हैं। वही हाँ, बात है कि आर वी रेडी टू इन्वेस्ट? हम्म, You know, if there is a boredom, if there is a lull, if there is a conflict in the relationship, if the relationship, am I ready to fix it? Am I ready to repair it? Am I ready to make the effort? See, conflict होना, boredom होना, friction होना, arguments होना, ये relationships में होंगे ही, if not sooner later. later. ये होंगे ही. Even the most perfect relationship has these things. What decides कि relationship successful होगी या उसकी you know will it last or not is that am I willing to put in the work. हम उस conflict को repair करना चाहते हैं या नहीं, हम उस conflict को repair करने के लिए कितना flexible हैं, right? Again एक concept है psychological flexibility का कि एक मेरा perspective है, एक आपका पर्सपेक्टिव है और एक वो पर्सपेक्टिव है जो रिलेशनशिप के लिए सही है। नॉर्मली हम आपके और मेरे पर्सपेक्टिव में अगर उलझ के रह गए तो हम कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाएंगे और द इशू विल बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। इट्स इम्पोर्टेंट टू सी कि रिलेशनशिप के लिए क्या सही है, क्या सही इससे है। मुझे एक और बात याद आई डॉक्टर प्राची कि जब लोग ऐसे उलझ जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो वो लोग जनरली अपने फ्रेंड्स को रीच आउट करते हैं या अपने किसी ऐसे रिलेटिव को या नोन पर्सन को या मेंटोर्स को जिन्होंने उनका वर्जन ऑफ द कहानी सुना हुआ है कि वो तो ऐसा ही करता है, ये तो यू नो सपोज एक प्रॉब्लम है कि वो मुझे टाइम नहीं देता, तो उन्होंने शुरू से सुना हुआ है। अब वो कितना भी, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही और शी जिनके पास भी आप जा रहे हैं, अब वो बायस्ड हो जाएंगे इसको लेके। सो आई थिंक जब आप किसी मेंटोर को ढूंढते हैं एंड दे कैन कम टू पीपल लाइक यू और काउंसलर्स, जब आपको अपना रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है और आप उलझ गए, आपको वो रिलेशनशिप चलाना भी है, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आप कहीं उलझे हुए हैं, तो गो टू सच अ पर्सन जो न्यूट्रल हो पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने बोला। सो व्हेन पेशेंट्स कम टू यू, डज दिस यंगर जनरेशन कम टू यू विद रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिलेशनशिप से इंड्यूस हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें इंसान रिलेशनशिप से ही सीखता है, अच्छी और बुरी दोनों। So they have a huge impact on us and yes, people do come. अच्छा, normally इंसान रिफ्लेक्ट तब करने लगता है जब वो परेशान होता है, जब वो तकलीफ में होता है, राइट? तो तब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, जिससे मैं थोड़ी सी आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट आइडिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुश भी हो तब भी अगर रिफ्लेक्ट करते चलोगे ना, तो यू विल हैव अ बैलेंस्ड रिफ्लेक्शन। नहीं तो जब सिचुएशन खराब हुई और तब आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो तो आपको लगता है ओ माय गॉड, वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। इसी का एक छोटा सा बड़ा लाइट सा एग्जांपल है कि एक हमने कुकिंग शो किया था, उसमें कोट किया था कि आई हैव सीन माय फादर एंड मेनी पीपल हु ईट देयर वाइफ्स फूड एवरी डे, कि वाइफ ने फूड सर्व किया, दे आर ईटिंग। अच्छा, वो बहुत अच्छा खाना होगा तो भी तारीफ नहीं करेंगे, बहुत दिनों तक खाते चले जाएंगे, और उसके बाद किसी दिन कुछ खराब बन गया या नमक ज्यादा हो गया या कुछ, तो एकदम से बोलेंगे क्या बनाया ये, तो ऐसा लगता है शायद मैं कुछ अच्छा करती ही नहीं हूँ, शायद ये खराब ही है। आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। सो ये मुझे किसी ने शो पे बोला भी था, उनके साथ भी ऐसा होता है, काफी लोग नोटिस करते हैं। सो यू टेल मी, isn't it the same? Absolutely, and I would like to probably put it this way with the help of this analogy. Relationship एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, you know. अगर आप उससे हमेशा विड्रॉ करते जाओगे, तो एक टाइम आएगा जब बैंक से मैसेज आएगा कि भाई आपका अकाउंट खाली हो गया है, यू नो, आपने मिनिमम बैलेंस भी यू नो नहीं मेंटेन किया है, तो अब आपको ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो डिपॉजिट करना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि आपका बैंक अकाउंट विड्रॉल्स झेल पाए। सी विड्रॉल्स तो होंगे, झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, एक दूसरे को कई बार हम हर्ट करेंगे, तो विड्रॉल्स तो होंगे ही होंगे, इट्स अनअवॉइडेबल। फिर आई थिंक वही बात आ जाती है कि वो बैंक से मैसेज आया कि अब आपका खत्म हो गया बैलेंस एंड यू नीड टू फिल इट।
फिर इंसान बैलेंस नहीं डालता है, फिर सोचता है छोड़ो मैं बैंक चेंज करती हूँ, बैंक ही खराब है, हाँ, राइट? तो वो जो इसको कहते हैं ना, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी टुवर्ड्स समथिंग, कमिटमेंट, ये कॉन्सेप्ट्स वही हैं। और क्या है ये कंडीशनिंग, अगेन जैसे आप न्यू एज रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, हम कंडीशनिंग का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले ये ऑप्शन नहीं था इतना आसानी से कि अच्छा ये खराब हो गया, चलो दूसरा ले आते हैं। कंडीशनिंग ही यही थी कि रेडियो खराब हो गया है तो उसे इसी को फिक्स जोड़ना करो। है, हाँ। आजकल तो अमेज़न भी बोलता है कि रिप्लेस करा लो। ट्रू, ट्रू। वहीं Right? से तो आदत नहीं पड़ गई हमें। कभी कभी मैं सोचती हूँ कमिटमेंट में इतनी प्रॉब्लम अब आती क्यों है? शायद हमें शूज से लेके, कपड़े से लेके, खाना से लेके, घर, एवरीथिंग दैट इज इन्वॉल्व इन आवर डेली लाइव्स में इतने ऑप्शंस मिल गए हैं कि अब हम बहुत क्विक फिक्स हर चीज का चाहने लगे हैं कि पार्टनर भी चेंज कर लें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, कि हम आज की तारीख में इनकन्वीनियंस ऑफ एनी काइंड, डिस्कम्फर्ट झेलने के आदी नहीं है। चाहते या नहीं चाहते वो एक सेकेंडरी बात है। थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है। थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट। राइट। So having that habit of, you know, probably listening to a no, or not having things our way, or, you know, sometimes having to do things according to somebody else's preference, ये flexibility होना बहुत ज़रूरी है। राइट। और flexibility with a comfort in mind, कि चलो कोई बात नहीं, कल मेरी पसंद का पिक्चर, क्योंकि पहले घर में एक टीवी होता था तो आज पापा की इच्छा का शो न्यूज़ देखा चैनल है, चलेगा, न्यूज़ देखा हाँ, है, हाँ। तो कल मम्मी का कुकरी शो चला है, तो ऐसे अब हर रूम में टीवी है। और टीवी में भी ऐसा नहीं है कि 8:30 बजे ही वो शो देखना है। नेटफ्लिक्स चला लो, ऐप खोलो चैनल की, तो जब मर्जी जो मर्जी देख सकते हो। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है वैसे? इसका इम्पैक्ट ये है दैट वी वांट थिंग्स on our terms all the time, no matter what, be it a human being or a TV or a gadget, right? So what happens is, see, our brain is also a muscle, right? It needs to be developed, right? And likewise, so if I have to be compassionate towards you, if I have to be empathetic towards what you are going through, I need to be used to that practice. But if I'm so self-absorbed कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ हमेशा, और you know मेरे मन का नहीं हुआ तो I'm entitled to be angry, I'm entitled to, you know, walk out of the relationship, and it's natural to do that. Yeah, it's only fair to do that. So that thought is going missing these days. Everybody wants things their way all the time. मैं अगेन एक होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आई थिंक इसको कभी कभी लोग गलत समझ के थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, and then they say that we love ourselves. Wait, there's a very thin line between you know, prioritizing yourself, loving yourself, and becoming inconsiderate towards others. And one has to be really watchful of that line. Watchful of that. If you can't make them happy, at least don't make them sad. नहीं है टाइम। अच्छा, ये बहुत नेचुरल होता है। You come from the office or you come from the college and you're, you know, shouting at somebody else, and at times you have to understand कि पता है 2 मिनट का गुस्सा है, अभी ऑफिस से आए हैं, कहाँ लीश आउट करेंगे। To many girls I say कि वो, you know, they won't go to the neighbors and shout at them कि वो frustration कहाँ निकालूं। Now people ask कि frustration मेरे ऊपर क्यों निकलती है, तो पड़ोसी के ऊपर तो नहीं निकलेगी, right? So even you have to understand कि 5 मिनट का गुस्सा है या एक छोटा सा वो है, okay, उस टाइम पे don't speak anything. Just an example, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं दिन भर। Sure. So you don't give up कि नहीं नहीं मुझे हर बार मैं ही क्यों सुनूं। आपको नहीं सुना रहे, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, आपको अगर इसके लिए तो रह के देखना जरूरी है। बहुत जल्दी गिव अप ना करते हैं unless there are huge red flags. If there are red flags in any relationships, even if it's parents, it's not only your spouse or your partner, your love interest, but I think it's about family as well. अगर आपको red flags दिखते हैं तो stop yourself, think about it and then go ahead. Right. But बहुत जल्दी गिव अप कर देना भी ठीक नहीं है। इसके बीच का बैलेंस कैसे समझा जाए? Again, एक inconvenience versus a red flag are two different things. बहुत सारे लोग आजकल अनजाने में inconvenience को red flag समझने लगते हैं। That's an interesting thing. Yeah, I want to hear about it. Yeah. So, okay, I need to think of an example here, but my partner being abusive
Is a red towards me flag. is a red flag. Hmm. Let's say there is some family tradition which is not something that is that I sort of subscribe to, but I can do it for their happiness sometimes. It probably is an inconvenience for me to do certain things, but it's okay. It's not a big It's deal. not a red flag. It's at not a least. red flag, right? So one has to be able to differentiate between the two. And a lot of times women do the other way also. They feel that it's just an inconvenience. Yeah. It's not a red flag, while it may be. It may be. In many cases, I've seen that. Yeah, I mean, in a lot of, you hear domestic helps Yeah. when they are there and you ask them. Like, This recent movie, Darlings, yeah, explains this beautifully. Have you watched it? I haven't actually. I've been meaning to watch that So movie. that's exactly that. I mean, the red flag is there every minute of the day, but she continues to ignore it. And उसको समझ में आता है आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर उन्होंने डिजाइन किया, इट्स ब्यूटीफुल. और उसको लगता है कि मेरे ऊपर हाथ इसीलिए उठा रहा है कि मुझे प्यार करता है. इट्स ओके, ये उसका हक है. राइट. एक तो ये है, दूसरा डर कि अगर मैं रिजेक्ट करूंगी तो ये शायद इस रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश करेगा, विच आई डोंट वांट. अगेन इसमें दो चीजें आती हैं. क्या आपको उनसे एक्चुअल में प्यार है या आपको सिर्फ उनकी आदत है? एब्सोल्युटली, आई थिंक वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि कई बार एक एंड ये है कि बहुत जल्दी रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हैं, और दूसरा ये है कि रेड फ्लैग्स होने के बावजूद क्योंकि आदत पड़ गई है, क्योंकि एक इमोशनल डिपेंडेंस है, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं या बाहर नहीं आना चाहते हैं. वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और एक ट्रॉमा भी, टेंशन भी होता है कि अगर मैं बाहर आने लगूंगी तो बहुत इश्यूज होंगे और वो ट्रॉमा मैं कैसे सह पाऊंगी. तो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसी फ्रेंड को द अदर डे आई वाज गिविंग कि आप रोज नीम खा रहे हो, करेला खा रहे हो, बहुत कड़वा है, बट कोई आपको बोल रहा है यार बाहर जाके देखो, घर के बाहर एक मिठाई का डब्बा रखा है. अब आप वो इसीलिए नहीं देखने जा रहे हो कि आपको लगता है पता नहीं कौन सी मिठाई होगी, क्या मुझे पसंद आएगी, बट आप ये भूल जाते हैं कि इस कड़वे करेले, इस कड़वी नीम से तो बेटर ही होगा ना जो होगा. सो सिर्फ एक ट्रांजिशन यहाँ से घर तक बाहर जाने तक का है, वो आपको क्रॉस करना है. उससे हम डरते हैं कि मैं क्रॉस कैसे कर पाऊंगी, लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी का प्रेशर. अब आप वहां तक चले भी गए, आपने मिठाई खा भी ली, अब आपको वो मिठाई इतनी अच्छी लग रही है कि अब आप सोच रहे हो अब मुझे हमेशा नीम और करेला ही मिलेगा. जैसे आपने बोला कि रेड फ्लैग देख के और हमेशा के लिए डर जाना कि अब मुझे रेड फ्लैग्स बहुत मिलेंगे, और उसका क्लियर रिफ्लेक्शन अपने नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिलेशनशिप में दिखाना, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है आपके आसपास. ये सुनने में इजी लगता है कि हाँ ये सब मुझे पता है कि नहीं करना है, हर रिलेशन अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, बट बीइंग ह्यूमन बीइंग बहुत मुश्किल नहीं है ये डिफरेंशिएट करना. अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूल जाना. दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो वो छाछ तक पहुंच तो गए हैं. राइट. सी उसे प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है. अगर एक एक्सपीरियंस था तो उस एक्सपीरियंस के कई पहलू होते हैं. हम या तो सब इंटरनलाइज कर देते हैं या सब एक्सटर्नलाइज कर देते हैं. व्हाट डू यू मीन? या तो हम ये मान लेते हैं कि पूरी मेरी गलती थी, हाँ, या हम पूरी तरह ये मान देते हैं कि रिलेशनशिप ही खराब है, सामने वाला हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रीट करेगा. राइट. जबकि रिलेशनशिप के कई पहलू हो सकते हैं. राइट. हम जनरलाइज कर देते हैं. वो करना बंद करके और इंडिविजुअली उस चीज़ को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है. उसके उन अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ के उसको एड्रेस करके वहाँ, if not with the other person, even if you don't have the luxury to give a closure with the other person, you need to give a closure to yourself and ensure कि वो जो भी पेन था या हर्ट था वो आपके आने वाले रिलेशनशिप्स में या जिंदगी के और हिस्सों में स्पिल ओवर ना करे. इट्स नॉट ओनली अदर रिलेशंस, यू आर राइट, ये हर हिस्से में लाइफ के स्पिल ओवर कर सकता है. सपोज अब एक रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप में 2-3 महीने पास होने के बाद या कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पास आउट होने के बाद, हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि कंफर्ट जोन आ जाता है. उस कंफर्ट के बाद बहुत इजीली लिबर्टी लेके हम अपने पार्टनर को डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं. आपने कर लिया, अब आप आप घर आए, अब आपने योर फादर मे बी स्कोल्ड यू और ही स्कोल्ड्स यू, और किसी ने कुछ बोल दिया तो यू विल से कि देखा मैं ना लाइक दैट, यू जनरलाइज एंड देन यू स्टॉप लिसनिंग टू देम. देयर इज अ बैरियर. राइट. फिर आप किसी की नहीं सुन रहे हो. दैट्स ट्रू. इसका एक और रेपरकशन मैंने देखा है कि आजकल देयर आर मेनी गर्ल्स हु आर सेइंग अभी छोटी सी एज में कि आई वुड प्रेफर सोलोगैमी, किसी के साथ रहने से अच्छा है बिना ट्रॉमा के अकेले रहना, व्हिच इज अगेन एक्सट्रीम. That's again because people are, most, I mean, I wouldn't say most, I think that's because a lot of people are nowadays struggling to put in the effort. Relationships require effort.
और जब लगता है कि एफर्ट लगाना ही नहीं है, एफर्ट लगाना इज टू मच वर्क या लोग लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो देन पीपल फील कि व्हाई एंटर द ड्रामा इन द फर्स्ट प्लेस, व्हिच आई अंडरस्टैंड. बट अगेन बात ये है कि हम यहाँ पे नेचर को ही डिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. Right. मतलब I don't get it. You're मतलब trying to behave as an island. yeah, and Right. that's not. No man's an island. Leo Yeah. Tolstoy has And human beings are not designed that way. to be in isolation. फ्रेडरिक फॉर्सिथ की नो कमबैक्स में मैंने ये पढ़ा था कि no man is an island. You need people all the time. Absolutely. And it stuck with me ages back. और एक हो गया सोलोगैमी. एक होता है कि वो सोलोगैमी इसीलिए हुई थी कि आपके एक्सपेक्टेशंस इन द फर्स्ट प्लेस, अगर ओरिजिन देखा जाए, एक्सपेक्टेशंस वर एंडलेस. और ये एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कैसे हुई? आसपास सुन सुन के. दूसरा, आप ये भूल ही जाते हैं कि वो पर्सन एग्जैक्टली उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिज़ाइन या टेलर मेड हो ही नहीं सकता. आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा खुद को मोल्ड करना होगा. लाइक आप ट्राई कर रहे हैं कि वो मुझे एग्जैक्टली वैसे प्यार करे, एग्जैक्टली वो चीज़ें करे जो मैंने हमेशा से ड्रीम की थी कि शायद ऐसा होता होगा एक रिलेशनशिप में. अगर वो उससे कुछ अलग कर देता है तो यू नॉट हैप्पी. वो कर तभी भी रहा है बट यू आर नॉट हैप्पी. That's true. Doesn't that happen? And most people उस बारे में सोचते ही नहीं हैं. They enter the relationship. Oblivious of what's happening. Yeah. They enter the relationship और बाद में complaints आती हैं. हाँ, true. पहली बात वो सोचना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हो. Like I said in the beginning कि why you are entering the relationship, you should know. You should know your why. दूसरा, आपके negotiables और non-negotiables. See, इच्छाएं तो मतलब endless हैं. They are infinite. You know, we have infinite expectations. But ये negotiables and non-negotiables आपने बहुत अच्छा बोला. हाँ. I want a little light on it. Absolutely. So I was just coming to that कि negotiables and non-negotiables कि भाई ये तो मतलब hey, it's a non-negotiable. I would, very basic, I would like to work. I would like both to work, both of us to work, and I would like both of us to share our, personal responsibilities, domestic responsibilities. So that's something that's a non-negotiable for me. कि यार ये तो मुझे चाहिए. So negotiables और non-negotiables में क्या होता है कि non-negotiables है कि यार मुझे काम करना है. I'm not going to tolerate abuse. अब negotiable कि यार I want कि we live in so and so city. Maybe it's a negotiable. It's okay. Right. Maybe. But अगर ऐसा है मेरी इंडस्ट्री वैसी है तो अलग बात हो जाती है. बट इट्स अ नेगोशिएबल कि यार आई वांट कि एक फुल टाइम कुक हो. यार इट्स अ नेगोशिएबल. आई वुड वांट हेल्प इन द कुकिंग बट इट्स ओके अगर फुल टाइम ना हो. आई वुड वांट कि मैं और मेरे हस्बैंड बाहर जाएं फ्रीक्वेंटली, हर हफ्ते जाएं. दैट्स अ नेगोशिएबल. इट्स ओके. कभी नहीं. So you have to actually be firm on that. हाँ. What you want. हाँ, मतलब नेगोशिएबल मतलब कि यार हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. आई एम ओके विद दैट. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे होना. और ये फ्रीक्वेंट झगड़ों के कारण भी होते हैं, राइट? ये रीजन होता है बहुत क्योंकि एवरीडे लोग का. आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. लोग मीनिंग अटैच कर देते हैं. अच्छा ये मुझे बाहर लेके नहीं गए, इसका मतलब आई एम नॉट इम्पोर्टेंट टू हिम एनीमोर. मीनिंग अटैच कर दिया ना. जबकि बात हो सकता है कुछ और हो. जानने की कोशिश तो करें. एक बहुत ज़रूरी बात, एक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि मेरा मूड इस वजह से खराब है, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया. अच्छा, women do that a lot, ना? Yeah. And men are simpler. They don't know क्यों मूड खराब था. They want, we women, we want men to understand what we want Just without saying it. हमें लगता है उसी से उनका प्यार प्रूव होगा. बट भाई वो सिंपल सादा आदमी है, वो मतलब अंतर्यामी नहीं है. तो हम जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उन पे पोज करेंगे तो वो मीट तो होंगी नहीं और तकलीफ हमें ही होंगी. तो कीप इट सिंपल. टेल देम व्हाट यू वांट. उसके बाद अगर वो ना कर पाए देन सी आगे क्या करना है. दैट्स ब्यूटीफुल. इन फैक्ट इससे हम थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करेंगे ये समझ के कि दैट मीन्स द की इज इन बैलेंसिंग, राइट? बैलेंसिंग करने के लिए, उस चीज को बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप को, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को, जिसको हम व्हील बैलेंसिंग बोलते हैं, कार जब हम सर्विसिंग के लिए देते हैं तो वही चीज होती है.
उसको बैलेंस करने के लिए आपका खुद का सॉर्टेड होना, दैट मीन्स फिजिकल और मेंटल बैलेंस ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप खुद में सॉर्टेड नहीं है और आपको एक रिलेशनशिप है या एक पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप महीनों तक बैठे और गाड़ी निकल गई एंड समबडी एल्स प्रपोज देम एंड दे लेफ्ट। तो दोनों के बीच में ये बनाना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स ये भी होता है कि किसी ने प्रपोज किया, अब आपको एंटर होना है रिलेशनशिप में बट आप डर भी रहे हैं। ऐसे में you can ask the person to be friends for some time and just see if it works or not and then get into it rather than just quickly getting into it and getting out of it out of no reason. Then you will carry that baggage in every other relationship. दोनों ही स्थितियों में इंसान कंफ्यूज रह जाता है, बिकॉज बहुत जल्दी हाँ बोल दिया तो लगता है कि अरे कहीं गलती तो नहीं कर दी, और बहुत देरी की तो फ्लॉज ही फ्लॉज दिखने लगते हैं, फिर लगता है नहीं ये। सो आई थिंक बैलेंस इज द की, एंड there has to be again a balance between when you choose yourself and when you really need to choose a relationship over yourself, and when you need to choose yourself over the relationship. Right. For the younger ones, I would say, who are still in college or they're just getting out of college and getting a job, if you're not sorted in your job, again career is a very important part of it. अगर आपका जॉब सेट नहीं है, अगर आपकी फैमिली सेट नहीं है, आपको पता नहीं आप रहते कहाँ हैं और आप इन क्विकली रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, दैट कैन क्रिएट अ ब्लंडर. सॉर्ट एवरीथिंग आउट इन योर लाइफ. अब कभी कभी उसके लिए टाइम नहीं भी मिलता है. एंड रिलेशनशिप स्किल्स डेवलप करना भी बहुत जरूरी है. या रिलेशनशिप स्किल्स, उसी के बारे में तो हम आज बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो वो इन्वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट एफर्ट in developing those relationship skills before you actually get into a serious relationship, because I think it will really help you. It's like you going into the kitchen without knowing anything about it. So you learn, either at least you watch a YouTube video, you know how to make scrambled eggs. So likewise, learn something, read something, become aware. Right. So handle your knives with care. If you're new to the kitchen, handle it with care and be patient. अगर कोई चीज़ रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर रही है तो उसके बारे में बैठ के सोचें, उसको पेशेंस से हैंडल करें. अपने पार्टनर के ऊपर लीश आउट करना या खुद को गिल्टी फील करवाना बार बार इज नॉट दी इज नॉट द सोल्यूशन. आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारा नॉलेज है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. ऐसे फ्रेंड्स के पास जाइए जो एक्चुअली बहुत मैच्योरिटी से आपको बताते हैं. फ्रेंड्स अगर आपके आसपास नहीं है तो कोई पेयर होगा. अगर आप वहाँ रिवील नहीं करना चाहते ये सब कुछ, यू मस्ट बी हैविंग अ मेंटोर और मे बी योर पेरेंट्स, बट फाइंड समवन. देयर शुड बी ऑलवेज दैट समवन इन योर लाइफ जिससे आप बात कर सकते हैं. और अगर वो भी नहीं, choose that someone very carefully. जिसको भी आप अपने मेंटोर या फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड का स्थान दें जिंदगी में, choose that person very carefully. Otherwise, people like Dr. Prachi, there are counselors, there are relationship experts, you go to them and जाके फीस दे के बात नहीं सुननी है, उनकी बात माननी भी है, उसके बारे में सोचना है घर आके. So it's not a waste of money and effort and time if you're going to an experienced counselor. You have to talk it out with them कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इससे बाहर निकलना है. Go and talk to someone. इसके पहले कि मुझे एंग्जाइटी बढ़ गई है, अब मैं उसकी वजह से बीमार रहने लगी हूँ, अब मुझे डिप्रेशन हुआ है, अब मुझे फिजिकली इम्पैक्ट करने लगी है ये चीज़. इससे आपका करियर इम्पैक्ट होगा, आपकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट होगी और आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास जो पीयर ग्रुप है आपका, वो सोचेगा पता नहीं अजीब सी है, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है. टॉक इट आउट विद समवन और अगेन पेशेंस से हैंडल करें. और आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में, हो सकता है आपको लगे ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कैसे डिस्कस करूँ, प्लीज़ ये मत सोचिए. प्लीज़ राइट इट डाउन टू अस. हो सकता है नेक्स्ट हमारा जो शो होगा उसमें उस तक हमारे पास कमेंट पहुंच जाए और उस शूट में हम आपका ये वाला एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू या फीडबैक या सजेशन ले पाएं कि आपने जो ये बात बोली ऐसा नहीं होता है, इससे डिफरेंट भी कुछ होता है. वीड लव टू हैव दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. हो सकता है हमने यहाँ पे जो बोला हो आप उससे अग्री नहीं करते, बट प्लीज राइट इट डाउन. वीड लव टू हैव योर फीडबैक ऑन दैट. प्रॉब्लम तो डेफिनेटली लिखिएगा. किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, we'll definitely help you. I believe in sisterhood. मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ, जब भी याद आता है शोज में बोलती हूँ, we'll believe in sisterhood. We'll hold each other's hands and we'll move forward. And कैमरा पे तो इतना ही हो सकता है, otherwise. But COVID ने हमें ये सिखा दिया है कि distance is nothing. So yeah. So you can always, at least through this medium of this video, please comment to us and I hope you liked this show on relationships. Please think about it and move carefully.
And thanks for watching us. This was LIPS, Lifestyle, Image, Personality, Skill, a show where we discuss everything relatable. Thank you so much.